प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है पराधिकार गमनम। आसीत पुरा वाराणस्यां कर्पूरपटको नाम रजकः। अर्थात वाराणसी में कर्पूरपटक नाम का एक धोबी था। तस्य गृहे एकः गर्दभः एकश्च कुक्कुरो अवसताम। उस धोबी के घर में एक कुत्ता और एक गधा रहते थे। गर्दभः भारम वहति स्म, गधा वजन ढोता था। कुक्कुरश्च चौरेभ्य गृह रक्षां करोति स्म, और कुत्ता चोरों से घर की रक्षा करता था। एकदा रात्रौ एकः चोरः द्रव्याणि हर्तुं तस्य गृहं प्रविष्टः। एक बार कुछ चोर रात्रि के समय उसके घर में चोरी करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। गर्दभः स्वानम आकथयत। गधे ने स्वामी से कहा, एकदा रात्रौ एकः चौरः द्रव्याणि हर्तुं तस्य गृहं प्रविष्टः। एक बार रात्रि में एक चोर उसके घर में चोरी करने के लिए प्रवेश कर गए। गर्दभः श्वानम कथयत। गधे ने कुत्ते से कहा, सखे हे मित्र, भवतः तावद् अयं व्यापारः तत् किमिति त्वम् उच्चैः शब्दं कृत्वा स्वामिनं न जागरयसि। गधा कुत्ते को कहता है कि हे मित्र, तुम्हारा यह कार्य है कि तुम ऊंचे शब्दों से अर्थात जोर से चिल्लाकर स्वामी को जगाओ। तुम ऐसा नहीं करोगे। कुक्कुरो आवदत। कुत्ते ने कहा, भद्र हे मित्र, मम नियोगस्य चर्चा त्वया न कर्तव्य। अर्थात मेरे कार्य की चर्चा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। जो काम मेरा है वो मैं कर लूँगा। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते? यत् अहम अहर्निशम तस्य गृह रक्षां करोमि। मैं दिन रात उसके घर की रक्षा करता हूँ। अयं च चिरान निवृत्तः मम उपयोगम न जानाति। कहते हैं, क्या वह नहीं जानते कि मेरा उपयोग क्या है? तेन अधुना सह आहार दाने अपि मंदादरः। अब तो वह मुझे भोजन भी कम देते हैं। गर्दभः आकथयत। गधा कहता है, शृणु रे बर्बरः, हे जंगली जानवर सुनो। याचते कार्य काले च सह किम भृत्यम सह किम सुहृतः। कहते हैं कि जो समय पर काम मांगता है वह मित्र कैसा और वह नौकर कैसा। कुक्कुरः उवाच। कुत्ते ने कहा, भृत्यान् संभाषयेत् यस्तु कार्यकाले सह किम प्रभु। अब कुत्ता उसको कहता है कि वह मालिक कैसा जो सिर्फ समय आने पर ही बात करे, अर्थात काम पड़ने पर जो मालिक बात करता है वह मालिक कैसा। कुक्कुरस्य भाषणं श्रुत्वा गर्दभः कोपेन तम आकथयत। कुत्ते का भाषण सुनकर गधे ने गुस्से से उसे कहा, अरे दुष्ट मते, हे दुष्ट बुद्धि वाले, त्वं पापीयम असि यद विपत्तौ स्वामी कार्य से उपेक्षां करोसि। तुम पापी हो जो काम आने पर जब विपत्ति आई है तो तुम स्वामी के कार्य की उपेक्षा कर रहे हो। अर्थात जब मुसीबत आई है घर में तब तुम स्वामी के कार्य को करने के लिए मना कर रहे हो। भवतु तावत् यथा स्वामी जागरयिष्यसि तन्मया कर्तव्यम इति उक्त्वा सह उच्चै चित्कारम शब्दम कृतवान। ऐसा कहकर उसने कहा, तो ठीक है, स्वामी को जगाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं ऐसा करूँगा। और ऐसा सोचते ही उसने बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ततः तेन चित्कारेण प्रबुद्धः सह रजकः निद्रा भंग कोपात उत्थाय लगुडेन गर्दभं ताड़यसि। और जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू करा, गधे के द्वारा जब शब्द किए गए तो धोबी की नींद खुल जाती है और उसकी नींद खराब होने के चक्कर में उसने डंडा उठाया और गधे को मारना शुरू कर दिया। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा जाता है, पराधिकार चर्चाम या कुर्यात् स्वामी हितेच्छया सह विषीदति चित्कारात् गर्दभस्ताड़ितो यथा। यह श्लोक हमें कहता है, जो पराधिकार चर्चा, जो दूसरों के अधिकार की चर्चा है या दूसरों का काम है या फिर स्वामी की हित की इच्छा के लिए
अर्थात स्वामी की इच्छा है, हित इच्छा है, स्वामी के हित की इच्छा के लिए यदि कोई पराधिकार चर्चा करता है, दूसरों के कार्यों को स्वयं करता है, वह गधे की तरह दुख का भागी बनता है। जैसे वहाँ पर हमने इस कथा में देखा कि कुत्ते का काम था चोर के आने पर शोर मचाना, लेकिन गधे ने अपनी टांग बीच में अड़ाई, अर्थात गधा कहीं ना कहीं स्वामी की हित चाहता था, लेकिन यह काम उसका नहीं था। तो पराधिकार गमनम अर्थात दूसरों के अधिकार, दूसरों के कार्य क्षेत्र में हमें गमन नहीं करना चाहिए, दूसरों के कार्य में हमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि कहानी आपको समझ आई होगी। आप भी अपने स्तर पर इस कथा का हिंदी अनुवाद जरूर कीजिएगा।